नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यधिक बलशाली होंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूरी क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल मेष राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल लग्न के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर भी लग्न में गोचर कर रहे हैं। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल होगा 10 डिग्री और 20 जुलाई को मंगल का अंश बल होगा 20 डिग्री। 20 जुलाई 5 जुलाई से मंगल 20 जुलाई तक प्रबल पराक्रमी होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर पड़ेगी। देखिए, एक तो मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, दूसरे युवावस्था में गोचर करेंगे, अत्यंत बलशाली होंगे और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगल की दृष्टियाँ या तो मित्र राशि पर पड़ रही हैं या स्वराशि पर पड़ रही हैं। और जब कोई भी ग्रह अपने ही घर को देखता है या मित्र के घर को देखता है तो उसके मन में एक अजब सी खुशी होती है। तो यही खुशी मंगल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि देखिए चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर सूर्य की राशि है। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की ही राशि है। और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो तीनों ही भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है, लेकिन मंगल का ये गोचर 7.5 जन्म कष्टों से आपको राहत देने वाला है। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। और अभी तक अगर आप बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परेशान चल रहे थे तो मंगल का ये गोचर उन खर्चों से आपको राहत देने जा रहा है। चूँकि मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं, लग्न का स्वामी अगर धन के भाव में जाकर के बैठ जाए तो इससे अच्छी स्थिति धन के मामले में हो ही नहीं सकती। अब मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका उत्साह है और एक तरह से जो स्थान शरीर में रक्त का होता है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो ना तो आप कोई काम कर पाएंगे और ना ही कोई धन अर्जित कर पाएंगे। तो मंगल यहाँ क्या करेंगे? मंगल आपके ऊर्जा को, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, नए उत्साह का सृजन करेंगे
और नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप इस समय आपका पूरा फोकस जो होगा वो धन के संचय पर होगा। किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए और वो धन कहाँ से आएगा आप ये भी समझ लें। पंचम भाव की चीज़ों से आएगा। पंचम भाव क्या है? आपकी शिक्षा, आपका स्किल, आपका कौशल, आपकी नॉलेज। तो जो शिक्षा आपने प्राप्त की, जो नॉलेज आपके पास है, इस समय उसका भरपूर उपयोग करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं 20 जुलाई तक। पांचवा भाव शेयर मार्केट का होता है और अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु अच्छी स्थिति में हैं तो ये समय शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का हो सकता है। निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल अवसर है शेयर मार्केट में, लेकिन शर्त यही है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत स्थिति में हो। और दूसरी बात, कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही आप निवेश करिएगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। मंगल की ऊर्जा जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो ये आपकी रचनात्मक क्षमता को बूस्टअप करेंगे। कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको नेम फेम तो मिलेगा ही, धन की वर्षा भी होगी। और ये क्रिएटिविटी आपकी किस फील्ड में होगी? डिफेंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, सर्जरी के फील्ड में, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगी। बस यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं और पंचम भाव संतान का होता है। अष्टम भाव से मंगल का संबंध बन रहा है, अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि है। आठवां भाव गुप्त धन का होता है, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसीयत या विरासत से प्रॉपर्टी प्राप्त करने का भी एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। मंगल सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का होता है और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर आपका पेंडिंग है, कोर्ट का मैटर अगर है और आपने भरपूर एफर्ट किया, तो इस समय आपको प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ मिल सकता है। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है। नवम भाव भाग्य का होता है और मंगल की दृष्टि पड़ने से भाग्य बूस्टअप करेगा। मंगल कार्यों के कारक होते हैं और नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। इस समय आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और अगर आप मंगल गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन अवश्य कीजिए। कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और या फिर बजरंगबली के मंदिर में जाकर के बजरंगबली की पूजा अर्चना नियमित रूप से करिए, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। बस दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नवम भाव पिता का होता है, वाणी के भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, आपके लग्नेश भी हैं। तो अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो देखिए, एक तो संतान के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, अपने बॉस और सीनियर्स के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, ब्लड संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भी बेहद सावधान रहना होगा मंगल के इस गोचर में। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए।
ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मेष राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।